हाय, मैं हूँ राजेश। हाय, मैं हूँ जूही परमार। हाय, मैं हूँ हेतल गढ़ा और आप देख रहे हैं ऑसम टीवी। वो लोग आपके एक्चुअल नाम से नहीं पर वो कैरेक्टर नेम से जानते हैं। That happens on my Instagram page. You post something and 70% of comments just say Meri Kumkum, I love you Kumkum, I Kumkum. I remember when I was doing comedy circus, मैंने एक पूरा एक्ट किया था, 12-13 मिनट का एक्ट that went in pin drop silence and I was performing comedy. So sometimes you do go through those failures also in life, but you do not carry that within you. Hi, this is Astha Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. आज मेरे साथ 3 simply awesome लोग हैं and of course I'm super excited because उनकी नई सीरीज आ रही है पार्ट 2। ये है मेरी फैमिली, राइट? एंड ये मेरी फैमिली एंड ऑफ कोर्स क्या होता है कि जब भी मुझे ट्रेलर मिलते हैं हमेशा इंटरव्यूज के लिए, मैं खुद देखती हूँ एंड आ जाती हूँ इंटरव्यू करने। बट दिस ट्रेलर आई मस्ट से दैट मैंने पहले तो मेरे फैमिली ग्रुप में फॉरवर्ड किया। आई एम लाइक वी नीड टू वॉच दिस ऑफ कोर्स बिकॉज वो मतलब बोलता है ना, कंटेंट इतना अच्छा लग रहा है मुझे ट्रेलर में दैट आई कैन वॉच विद माई फैमिली। एंड आर यू एक्साइटेड टू वॉच विद योर फैमिली? They must be. कौन नहीं है? So first of all, welcome to Awesome TV. Thank you so much. Thank you, Astha. What was that one element जिसने आपको excite किया कि बस मुझे ये करना है? Because it's relatable and हम लोग उस era से belong करते हैं। 90s हमारे रग-रग में है, चाहे वो फिल्म के माध्यम से हो, चाहे वो जीवन के माध्यम से हो, बिकॉज हमने बिना डाइवर्जन के उस फेज को जिया है। डाइवर्जन कहने का मतलब कि सोशल मीडिया और बहुत ही इंटरेक्टिव एरा था वो, जब एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें होती थी। आप मन में ही अपने विचार को इमोजी के थ्रू कन्वे नहीं करते थे। आप चिट्ठी लिखते थे, आप कार्ड देते थे, आप फोन कॉल करते थे, आप एसटीडी यूज करते थे, पीसीओ यूज करते थे। जब आपने जिया है उस फेज को तो आपके पास ना करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। What about you, Juhi? This is your OTT debut. And क्या आपको ऐसा लगा था कि TVF आएगा तभी मैं OTT debut करूँगी? No, because everybody loves TVF and बहुत rarely हमें कभी कोई negativity। कोरोना के वायरल के बाद द वायरल फीवर ही हो सकता था। So somewhere yes, शायद मैंने मैनिफेस्ट यही किया था कि TVF आए, क्योंकि जिस तरह के कंटेंट वो लेकर आते हैं और जिस तरह का काम वो करते हैं, तो मेरे दिल में हमेशा यही था कि मुझे ऐसा अच्छा काम करना है। और फिर जब उन्होंने मुझे नीरजा का कैरेक्टर बताया तो एक तो 90s सुनते ही आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। जैसे कि राजेश जी ने कहा कि हमारी रग रग में 90s बसा हुआ है। 90s वाज अ वाइब जो कभी पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी ब्यूटी वो थी कि आपने इतना जिया है उसे। द मोमेंट यू से 90s इट जस्ट टेक्स यू बैक टू योर चाइल्डहुड। सो फॉर मी इट वाज ब्यूटीफुल गोइंग बैक इन टाइम एंड यू नो रीलिविंग माय चाइल्डहुड इन एन इनडायरेक्ट वे, दो प्लेइंग माय मदर्स एज ऑफ 90s। बट मेरे लिए ये था कि मैं रितिका की नज़रों से एक्चुअली अपना बचपन देख रही थी। And what about you, Hetal? What all did you explore? I have explored a lot of things because I think when you are doing a project, you know, for me it's a relationship. जैसे हमारी भाषा में कहेंगे तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में कमिट करते हैं, दिस इज़ लाइक अ कमिटमेंट एंड यू एक्सप्लोर सो मैनी थिंग्स, सो मैनी इमोशंस एंड आई मेट such wonderful people and it's like we started off as a crew. I was about to say that. We started off as a crew and now we have ended up being a family literally. हाँ, मतलब कलर भी देखिए, आज हम लोग तीनों अलग अलग जगह से आए हैं। We are color coordinated, but it is just a matter of chance। हमने सोचा भी नहीं था कि हम ये So this is us. इतने पिंक फैमिली बन के आए। ये मेरी पिंक फैमिली। ये मेरी pink family है। So we have explored a lot of new things. Any piece of advice you all took from your older generation, because you all are not playing the same, right? आप जैसे आपने कहा that she is playing a 90s kid, but then you are taking advice from your mother because you're playing or portraying a character like her. ना, मेरे लिए पीस ऑफ एडवाइस ये था कि मुझे क्या नहीं करना है। मैंने अपने पिताजी से वही सीखा है। मेरे लिए क्या है जो पिताजी करते हैं जो मुझे नहीं करना है। पीस ऑफ एडवाइस मतलब ऐसा मैंने इसे एडवाइस लेने के हिसाब से तो किया भी नहीं था। मेरे लिए सिर्फ ये था कि मैं एक दोबारा उस समय को जी रही हूँ
लेकिन सिर्फ थोड़ा सा रोल चेंज हो गया है और मैंने चीज़ें अपनी मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी, मैं ये कह सकती हूँ। दैट्स अमेजिंग। और पता है जब मैं आ भी रही थी यहाँ तो मैंने सोचा कि दिस इज समथिंग आई वांट टू आस्क दैट आप लोग ने इतने कल्ट शोज किए हैं, आज तक मुझे लगता है कोई भूला नहीं होगा आपका वो कौन कैरेक्टर। मतलब वो हर किसी को वो जानना ही है, मतलब हाउ कैन यू टेक द फैक्ट अवे। तो आज भी ऐसा होता है कि आप कहीं जाते हैं और आपको लोग आपके एक्चुअल नाम से नहीं पर वो कैरेक्टर नेम से जानते हैं। देखो Every second day it happens. दैट स्टिल हैपेंस। That happens on my Instagram page. You post something and 70% of comments just say Meri Kumkum, I love you Kumkum, Kumkum Yara. There are comments which just write la 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 la. Remember the title track. So, you know, it is so beautiful. So, you know, it is commendable the way Indian television has got that power to make that place in people's heart. And we are hoping that we are going to do the same with OTT and with ये मेरी फैमिली, that ये जो हमारे कैरेक्टर्स हैं ये भी उनके दिलों में इतने एच्ड हों कि आज से 20 साल बाद भी जब हमें देखे तो बोले नीरजा वो होना चाहिए डेफिनेटली। वो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग। मतलब मैं तो मेरे लिए तो ये है कि भाई वो पासपोर्ट नेम राजेश कुमार है, रियल नेम तो रोसेश ही हो गया। And your accent, oh my God, the way you pulled that off. So it is. There's a joke also behind it. My daughter was just 2.5, 3 years old. Till then, she did not know that I'm an actress. So we were in Goa, and there were some people जो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे फोटो खींचने को कहा और कहा कि आप कुमकुम है ना, आप कुमकुम है ना। मैंने कहा हाँ हाँ। जब वो गए तो मैं उसको मुझे सिखाते थे हमारा we should always speak the truth, we should never lie, this. She got very disappointed. She looked at me. She said, "Mama, why did you lie?" So I said, "What did I lie?" You said yes to Kumkum, but you are Juhi na. It was for her revelation. I said no, I did not lie. I am Kumkum. So she was shocked. ये क्या है? That's when I explained to her that your mother is an actress and ऐसा है because तब तक I had taken a break and I was not working and the news was broken to her that I am not just known by one name, I am known by different names and this See, is one of the for us, primary. you create an identity from you know a character, but you do not get identified to that identity because this is more like work. I remember when I was doing comedy circus, मैंने एक पूरा act किया था 12-13 मिनट का act that went in pin drop silence and I was performing comedy. So sometimes you do go through those failures also in life, but you do not carry that within you कि यार oh shit मुझसे comedy कोई हंसा ही नहीं। Imagine कीजिए आप 200 लोग 13 मिनट तक चुपचाप सिर्फ आपको सुन रहे हैं और आपको लग रहा है आप कॉमेडी कर रहे हैं। तो आप वैसे भी काम कर चुके हैं। So but you are not identified with the bad work so as you are not identified with the good work as well. But सारा भाई वर्सेस सारा भाई was a cult show। मतलब रत्ना जी का भी मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी आज भी कहा मैं कितने भी प्रोजेक्ट्स कर लूं पर आज भी वो आइडेंटिटी जो है वो एक रह That's good यार, मतलब that's good. But when was मुझे the first भुसावल में पता चला था। भुसावल में ट्रेन के अंदर तबीयत मेरी खराब हो गई थी और जब वो ट्रेन पहुंची भुसावल स्टेशन पे तो ऐसा पता चला कि अटेंडेंट ने टीटी को बोला, टीटी ने ड्राइवर को बोला और मैसेज भुसावल में जा चुका था कि ट्रेन जब रुकी तो उसके जस्ट बाहर मैं अंदर बेहोश की हालत में पड़ा हुआ एंड आई कुड सी कि प्लेटफॉर्म पे एम्बुलेंस लगी हुई थी। सो आई फेल्ट वेरी गुड। आई थॉट दैट आई अराइव्ड इन भुसावल। massive first experience and how? First. What about you, ऐसा कोई? I think at 1 in the afternoon, every house, दूर tak used to just echo that la 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 la, and you knew that every house is watching your show. From that to in the first 40 episodes, jab the first husband dies in the show, I actually got condolence calls from people. People crying and howling on the phone, and I was like, oh my God, they are so attached to my character. To going to attend an event just stampede हो गया इसलिए क्योंकि overflow होने लगे थे लोग कूद के दूसरी जगहों से आने लगे। So there were many such you know incidents जहाँ पर ये पता चलने लगा that how popular the show is and how popular because of that you are. But I think that only makes you humble. Ketal, you have lived both the lives now. मतलब 90s की भी जिंदगी जी चुके हो अब और मैं Gen बोलती Z थी मैं भी 90s का बच्चा नहीं। अब मैं तो 90s का बच्चा हो। और अब तो मुझे बताओ कि क्या ज्यादा मजेदार लगा बिकॉज पेरेंट्स हमेशा हमें कहते हैं ना हमारे जमाने में ये होता था, अब तो आपने जी लिया है, तो आप करेक्टली हमें बता सकते हैं क्या ज्यादा बेटर लगता मैं ना थोड़ी सी ओल्ड स्कूल टाइप्स हूँ। Okay. तो मैं आज भी जब अपने दोस्तों से बात करती हूँ या मैं सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करती हूँ तो मैं इमोजीज का यूज नहीं कर पाती। कई बार ऐसे बोलते हैं कि तू क्यों इमोजीज नहीं भेजती, इतना टाइप करती है, क्योंकि मुझे लगता है जिस दिन इमोजी यूज किया
मैं वो तब यूज करूंगी जब मेरे पास कुछ बोलने के लिए होगा नहीं. अब मुझे मेरी दोस्त की फेक तारीफ करनी है, मैं नहीं लिख पाऊंगी कि ओह सो ब्यूटीफुल या आई जस्ट सेंड अ हार्ट एंड शी विल अंडरस्टैंड दैट या मे बी शी इज लुकिंग गुड. इस हिसाब ये से तुमने बहुत बड़ा सीक्रेट बता दिया. आई हैव टोल्ड हर आल्सो. आई तुम्हारे सेड सारे फ्रेंड्स जब सिर्फ हाथ जाएगा तो समझ मैं समझ जाएंगे इसको कि बोलना नहीं नहीं था है. कुछ इसलिए. No, हार्ट but ब्रेक हो रखा है. हाँ, but so I think that being a person like that, I thoroughly enjoyed the 90s era. So 90s was romantic. It was beautiful. It was pure. It was Kinetic, it was kinetic. It was Kinetic. ink. It was yeah, Fiat. It was Fiat. It was cassette. It was that पुराना वाला टीवी with इतना बड़ा box. yeah, Cassettes, cassettes. cassettes, बहुत ज़्यादा. So it was correct. मूंगफली with chutney, It with was family. VCR. VCR, all of that. आप लोगों ने कोई क्रिएटिव इनपुट तो दिया ही होगा. आई एम श्योर कि यार ये सीन ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे हम पहले कर रहे थे. आई एम श्योर वो तो major हुआ ही scene होगा. तो पूरे सीरीज का मेरा सबसे फेवरेट सीन है. I know. और मे बी मैं कह सकती हूँ हमारा हमारा फेवरेट favorite सीन है. हमारा. सो वो सीन के बारे में मैं अभी नहीं ज्यादा बताना चाहूंगी बिकॉज लेकिन हाँ आई थिंक दैट्स द ओनली सीन थ्रू आउट द सीरीज जो पहले दिन जब हम रीडिंग कर रहे थे तब से मैं बार बार बोल रही थी कि नो एज अ मदर आई विल नॉट से दिस, आई विल डू दिस. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल दैट द मेकर्स दे टुक इट इन देयर स्ट्राइड एंड दे व्हेन दे थॉट अबाउट इट उन्हें लगा कि नहीं जो ये कह रही है दैट इज मेकिंग मोर सेंस बिकॉज शी इज लिविंग दैट इमोशन नॉट जस्ट ऑन स्क्रीन बट ऑफ स्क्रीन एज वेल बीइंग अ मदर. एंड जब उन्होंने उस सीन को उस नज़रिए से देखा तो उन्हें लगा कि हाँ ये सीन एक्चुअली ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए. एंड द होल the premise remained the same but still it was treated differently from the dialogues to the whole thought behind the scene and it turned out really well. मतलब वो एक दिन है जब वो बहुत जब प्यारा पूरी scene पूरी है और यूनिट I बहुत swear. हैप्पी होके रात को घर गई थी और एंड हम अगले सब. 2 दिन तक हम लोग उस सीन को डिस्कस कर रहे थे. 2 good reasons why we should watch your upcoming series. ये है फैमिली. ये मेरी फैमिली. ये है मेरी फैमिली. ये है ये मेरी ये है ही नहीं. ये तो है ही बट ये मेरी फैमिली. I think if you miss your family, just watch it because ये देखने के बाद शायद आप तुरंत अपनी फैमिली को फोन करें. ऐसा कुछ हो सकता है कि हम क्लोज आ जाए और ये फैमिली. I was about to say that. बिल्कुल. हर किसी का पर्सपेक्टिव इसमें आपको देखने को मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि फैमिली में कोई कैसे भी क्यों ना बिहेव कर रहा हो, मम्मी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो या पापा बहुत सी चीज़ों के लिए ना क्यों ना बोले, लेकिन उसके पीछे रीज़न हमेशा सिर्फ आपकी अच्छाई होती है. और आप कहीं भी फंस जाओ ज़िंदगी में जिनसे आप सारी बातें छुपाते हो क्योंकि आपको लगता है वो आपको कभी नहीं समझेंगे, सबसे पहले वही आपको समझेंगे और आपको उस मुसीबत से बाहर निकालेंगे. सो इट एक्चुअली इज़ गोइंग टू make you love your family more, come closer to your family. 2 good reason I would say. एक तो नॉस्टैल्जिक और आप जो ये इतनी भागा दौड़ी की जिंदगी में पड़े हैं ना तो एक ठहराव का मौका मिलेगा आपको इस शो से. थैंक यू सो मच. एंड मैं तो ऑफ कोर्स ये है मेरी फैमिली के साथ ये देखूंगी. मेरी फैमिली ये मेरी फैमिली है नहीं है. तो पढ़ आप लो. लोग मेरे को ऊपर- इतना अच्छा, ऊपर पढ़ो. रियलाइज करवा अच्छा, चुके ऊपर हो. पढ़ो. क्या ये है? मेरी फैमिली. Nice. ये मेरी फैमिली. नहीं वो जाएंगी और वो ऐसे बनाएंगी ऐसे वो पहाड़ बनाते थे ना बचपन में ऐसे और ऊपर लिख देगी है. ये है मतलब यार मेड मी बिलीव ना ये तुम है. 90s में होती ना तो है हटा देती क्योंकि वो तो है ही. नहीं ऐसे लेकिन ऐसे करके लिखेंगे ऊपर जो वर्ड मिस कर गए. ये मेरी फैमिली. Yes, मैं ये डेफिनेटली ये मेरी फैमिली के साथ देखना चाहूंगी और आप सभी जरूर देखेगा. थैंक यू. Thank you, Asli. Thank you, Great, thank great. you. Thank you so much. It was simply awesome having a conversation with you. Thank you. There's a joke also behind it. My daughter was just 2.5, 3 years old. Till then, she did not know that I'm an actress. So we were in Goa, and there were some people जो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप कुमकुम है ना, आप कुमकुम है ना. मैंने कहा हाँ हाँ हाँ. She looked at me. She said, "Mama, why did you lie?" I said, "What did I lie?" You said yes to Kumkum, but you are Juhi na. So it was for her revelation. I said no, I did not lie. I am Kumkum. So she was shocked. ये क्या है? That's when I explained to her that your mother is an actress